नमस्कार। एसपीएस हिंदी ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ लेखन कला के अंतर्गत पत्र लेखन। जी हाँ बच्चों, जब भी पत्र लेखन की बात आती है तो बच्चे इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमें तो पत्र लिखना आता है, लेकिन जब उनका टेस्ट लिया जाए तो नंबर बहुत ही कम आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, गहराई से नहीं लेते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है आपका 10th क्लास के लिए। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं, इसका लिखने का तरीका, इसके प्रकार अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप आउट पूरे मार्क्स ला सकते हैं पत्र लेखन में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर क्लास में आपको पत्र लेखन का एक प्रश्न तो अवश्य ही दिया जाता है, चाहे फर्स्ट क्लास से लेकर और 10th क्लास तक आप लोग पत्र लेखन की प्रैक्टिस करते हैं, यानी इसका अभ्यास करते हैं हर कक्षा में। तो इसलिए पत्र लेखन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि पत्र क्या होते हैं। बच्चों, बहुत पहले समय में जब टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा माध्यम नहीं था, तो पत्र ही एक माध्यम हुआ करता था एक दूसरे की कुशल समाचार जानने का। लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता था, कभी कभी तो एक एक महीना लग जाता था पत्र के आने में और एक दूसरे की कुशल समाचार जानने में। आपको मैंने जैसे बताया कि आई थिंक आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, हर कक्षा में पहला पाठ व्याकरण का होता है भाषा। तो भाषा में हम जानते हैं कि जब हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के मन के भाव और विचारों को जानते हैं, तो उसको व्यक्त करने का एक साधन है भाषा। ये हमने पढ़ा भाषा के अंतर्गत। लेकिन उसके हमने ये देखा कि उसके दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो जो पत्र लेखन है वो लिखित भाषा का उदाहरण है। पत्र में हम अपने मन के भावों और विचारों को लिख करके दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति उस लिखी हुई बात को पढ़ करके हमारे मन के भावों और विचारों को समझ जाता है। तो यह भाषा का लिखित रूप है। तो उसी लिखित रूप यानी पत्र के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, पूर्व समय में दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र का प्रयोग किया जाता था। उस समय आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल। आजकल ईमेल का जमाना है, फैक्स का जमाना है, तो ये सारी चीजें उस टाइम में नहीं थी। तो पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए एकमात्र साधन पत्र ही हुआ करता था। इसके लिए भारत सरकार ने डाक विभाग का गठन किया था, जिसका मुख्य कार्य पत्र को निश्चित स्थान तक पहुंचाना होता है। इसके बदले में आपको डाक टिकट के रूप में शुल्क देना होता है। बहुत से बच्चे तो आज के समय में भूल ही गए होंगे कि अंतर्देशीय हुआ करता था ब्लू कलर का, जिसमें पत्र लिखा जाता था, या पोस्ट कार्ड होते थे जिसमें हम पत्र लिखते थे। आज बच्चे उन सारी चीजों को भूल चुके हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है तो पत्रों को भूल चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि पत्र क्या होते हैं, किसे हम पत्र कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे पत्र कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको भाषा की परिभाषा दी। एक पत्र के द्वारा अपनी बात व्यक्ति विशेष तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद पत्र ग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा इसका उत्तर पत्र के माध्यम से दिया जाता है। और पत्र को और क्या कहते हैं? पत्र को चिट्ठी भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि पत्र के कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है देखते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, जैसे शिकायती पत्र हो गए, सुधार वाले पत्र हो गए। कॉलोनी में आपको किसी प्रकार का सुधार चाहिए तो उसके लिए आप पत्र लिखते हैं, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि।
कार्यालयी पत्रों के अंतर्गत आते हैं किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र आदि। और व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र। बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको आज बताऊंगी अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अभी मैंने औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा, अब मैं बता रही हूँ आपको अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र में पत्र लिखने वाले और पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच मधुर संबंध होते हैं, जिससे इसकी भाषा और शैली संबंध के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे पिता का पुत्र के नाम पत्र, एक मित्र का दूसरे मित्र के लिए पत्र, बहन का भाई के लिए पत्र। तो ये सब आपसी संबंध या संबंधों के पत्र होते हैं। अब हम जानते हैं कि पत्र लिखने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप इस बात को अच्छे से नोट कर लें और ध्यान से समझने का प्रयास करें कि पत्र को किस प्रकार से लिखना चाहिए। जब आप पत्र लिखते हैं तो आप अक्सर पत्र लिखने का तरीका ध्यान में लिखकर नहीं लिखते हैं। यदि आप पत्र लिखने के तरीकों को ध्यान में लिखकर पत्र लिखेंगे तो आपकी कभी गलतियां नहीं होंगी। तो चलिए समझते हैं कि पत्र लिखने के क्या क्या तरीके होने चाहिए। पहला है, जब आप पत्र लिखें तो सबसे पहले पता और दिनांक ऊपर लिखें। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों को ही इस प्रकार से लिखा जाता है। कुछ कॉमन बातें हैं दोनों पत्रों के बारे में, चलिए जानते हैं। पहला है कि संबोधन और अभिवादन। दूसरा, पत्र का विषय। तीसरी बात है पता की समाप्ति पर स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। अगला है कि पत्र में सदैव अच्छी भाषा और शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र लिखते समय सुंदर लेखन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। तो ये तो थे आपके पत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सरकारी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र, शिकायती पत्र या स्कूल में लिखे जाने, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, ये सभी पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि औपचारिक पत्र को कैसे लिखना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अक्सर बच्चों आप क्या करते हैं, आपको बहुत जगह औपचारिक पत्र लिखने का अवसर मिलता है। यदि आप अनौपचारिक पत्र लिखेंगे तो उसमें तो आप आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आप अपनी बात को व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं, आप फेसबुक के जरिए बता सकते हैं, है ना। लेकिन यदि आपने किसी ऑफिस वगैरह में पत्र लिखना है तो उसके लिए आपको औपचारिक पत्र के कुछ नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पहला है कि इस प्रकार के पत्रों में सबसे पहले आप नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। सीमित बोलेंगे, सीमित लिखेंगे, और इसमें अनावश्यक बातों, जैसे आप किसी की हालचाल नहीं जानेंगे कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें, अनावश्यक बातें नहीं लिखी जा सकती। इस प्रकार की बातों का उल्लेख आप नहीं करेंगे। अगला है पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। यानी अपनी जहाँ पर पता लिखना होता है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, उस परीक्षा भवन का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप परीक्षा दे रहे हैं। और जहाँ पर नाम लिखा होता है, आपको नाम लिखना होता है, वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क ख ग कुछ भी लिख सकते हैं। अगली बात है कि पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। अगला है पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। यानी अगर एक ही पेज में आप पत्र को लिखेंगे तो पढ़ने वाले को भी आसानी होगी। अगली बात है कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेक्षक के स्थान पर
अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। ये थी औपचारिक पत्र की कुछ मुख्य बातें। एक और खास बात, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। ये मैंने आपको अभी बताई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब कुछ औपचारिक पत्र की निम्नलिखित अंगों के बारे में जान लेते हैं कि जब आप औपचारिक पत्र लिखेंगे तो कौन कौन से मुख्य अंग होंगे पत्र के। बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण बात जानने का प्रयास करते हैं। पहली बार, पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता। दूसरा, विषय जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखें। जैसे आपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा तो आपने लिखा कि बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। आपने विषय लिखा बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। या आपको फीस माफ करवानी है तो आप लिख सकते हैं विषय के अंतर्गत फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। तो इस प्रकार से आप विषय को सिर्फ एक ही वाक्य में लिखेंगे, वो भी संकेतों में। अगला है संबोधन। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए आप इस प्रकार से संबोधन करेंगे, जैसे महोदय। अगर आपके प्रधानाचार्य पुरुष हैं तो लिखेंगे महोदय, और यदि आपके प्रधानाचार्य महिला है तो आप लिखेंगे महोदया। उसी प्रकार से माननीय या माननीया, इस प्रकार से आप संबोधन करेंगे। विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखें। आप जो कुछ लिखना चाहते हैं, जो भी आपके पत्र का विषय है, उसको आप 2 अनुच्छेदों में लिखेंगे। पहला अनुच्छेद अपनी समस्या के बारे में लिखेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, ये आप लिखेंगे पहले अनुच्छेद के अंतर्गत। अब आपने पहले अनुच्छेद में अपनी पूरी बात बता दी। अब आप दूसरे अनुच्छेद में क्या लिखेंगे? दूसरे अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि आप उनसे क्या चाहते हैं। सपोज आपने लिखा कि पहले अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आप फीस माफी के लिए पत्र दे रहे हैं प्रधानाचार्य को, तो पहले अनुच्छेद में आपने लिखा कि मैं डैश डैश, मेरा नाम ये है और मैं मेरे जो है फैमिली की जो कंडीशन है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस वजह से मैं फीस माफी के लिए पत्र दे रही हूँ। ठीक है, ये तो आ गया पहले अनुच्छेद के अंतर्गत। अब दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, तो आप दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत लिखेंगे कि आप कृपया मुझे फीस माफी के लिए स्वीकृति प्रदान करें। ठीक है, उसके साथ साथ आप लिखेंगे कि धन्यवाद लिखेंगे। लास्ट में समाप्ति पर आप उसमें धन्यवाद अवश्य लिखेंगे। तो ये सब आएगा आपके दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत। ये कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी बातें हैं जो आपको समझनी बहुत आवश्यक है। अगला 5वां जो पॉइंट है वो ये है कि हस्ताक्षर व नाम में आप लिखेंगे भवदीय या भवदीया के नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें। अगर आप लड़के हो यानी बॉय हो तो आप लिखेंगे भवदीय, अगर आप लड़की हो तो आप लिखेंगे भवदीया। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, इस प्रकार आप बहुत सी मिस्टेक करते हैं। अब अगला है कि प्रेषक का पता जिसके लिए आप भेज रहे हैं। शहर गया, मोहल्ला, इलाका, शहर, पिन कोड और लास्ट में दिनांक। तो ये सारी बातें हमने जानी औपचारिक पत्र के अंग के बारे में। ये तो थे औपचारिक पत्र के अंग। अब कुछ मेन बातें जानते हैं दोबारा से, इसको कैसे लिखेंगे। पहला अनुच्छेद, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहला अनुच्छेद लिखेंगे, फिर दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे, भवदीय लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे भवदीय, अपना नाम, औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति लिखें कैसे होगी। प्रशस्ति का मतलब होता है कि स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप करेंगे श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय, कुछ भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। अभिवादन करेंगे। फिर औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी की कुशल समाचार नहीं पूछेंगे, नमस्कार आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इस प्रकार का नहीं लिखेंगे। समाप्ति पर आप क्या करेंगे, आपका शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्या है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अक्सर लड़कियां इस प्रकार से लिखती हैं, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, आज्ञाकारिणी शिष्या आएगा। और भवदीय या भवदीया, निवेदक या निवेदिका,
शुभचिंतक या फिर प्रार्थी भी आप दोनों में के लिए प्रयोग किया जा सकता है।